देखिए, जब हम इनिशियली मेडिटेशन में बैठते हैं तो हम क्या करते हैं? जब अगर आप बिगिनर हैं, आपका ध्यान नहीं लग पा रहा, लंबे समय तक विचार चल रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? देखिए, मन जो है वो इस समय शरीर को कंट्रोल कर रहा है। मन ही है जो शरीर को चला रहा है, और मन ने एक अंधेरा सा डाल दिया है हमारी जीवन शक्ति के ऊपर, जो हमारी आत्मा है। देखिए, जब हम मर जाते हैं तो शरीर तो यहीं रह जाएगा और मन भी ख़त्म हो जाता है, पर आत्मा आपकी वो कभी नहीं मरती। और जन्मों जन्मों से हमने जो इकट्ठा कर रखा है, तो उसने काला बादल, बड़ा ही घना काला बादल डाल रखा है हमारी आत्मा के ऊपर। हमारे मन ने हमारी आत्मा के ऊपर एक काली चादर डाल रखी है, तो हमें वो दिख ही नहीं रहा, आत्मा को हम देख ही नहीं पा रहे। तो वो हमें तोड़ना है। तो वो जैसे टूट जाएगा तो मन का जो कंट्रोल है शरीर पर वो ख़त्म हो जाएगा, फिर आत्मा का कंट्रोल चलेगा आपके मन पे भी और शरीर पर भी। और उसे ही एनलाइटनमेंट कहते हैं, उसे ही मोक्ष कहते हैं, और उसे ही सारी दुख का निवारण कहते हैं। तो क्या हो रहा है? अब मैं आंख बंद करके बैठ गया ध्यान में, तो मैंने देखा कि मैं देख रहा हूँ किस चीज़ को? मैं अंधेरे को देख रहा हूँ। तो ये है पहली अवस्था जिसमें हम अंधेरे को देख रहे हैं। तो उस समय आपकी आत्मा कंट्रोल में है कि वो जो अंधेरे को देख रही है। और जैसे जैसे वो आत्मा का, जैसे जैसे आप समय बिताएंगे मेडिटेशन में, कुछ ही सेकंड्स की बात है, कुछ चंद सेकंड्स की बात है कि वो मन खींच के ले जाएगा। तो मन आपको एक सपनों की दुनिया में ले जाएगा। हम हर समय, मन हमेशा हमें हर समय सपने दिखा रहा है, जागते हुए, सोते हुए। तो आप अब दूसरी अवस्था में आ गए। जैसे ही विचार चल पड़े तो आप दूसरी अवस्था में आ गए, और वो विचार शरीर पर भाव लेके आएंगे, इमोशंस लेके आएंगे, और फिर उन इमोशंस से फिर और विचार आएंगे, और एक साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो आप पाएंगे अपने आप को कि आप एक लंबी यात्रा में चले गए हैं। तो आप कभी कभी तो आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटे बाद आपको पता लगेगा कि मैं तो ध्यान कर रहा था, पर मैं तो किसी सपनों की दुनिया में खोया हुआ था। तो उसी तरह जैसे हम सोते हुए कर रहे हैं, अब हम जागते हुए कर रहे हैं, पर एक कोई ना कोई आपके अंदर है जो हर समय हर चीज़ को देख रहा है। तो आपको अपना सपना याद रहता है, चाहे आप सो के देख लें, चाहे याद करके देख लें। तो उसको हमें इस्तेमाल करना है। तो जैसे ही हमारा ध्यान से हम उठे, तो हमने कुछ चंद सेकंड लगाने हैं देखने के लिए कि वो सपना क्या आया था और उसकी वजह से मेरे शरीर पर क्या इफेक्ट हुआ है। तो आप देखेंगे कि कुछ विचार आए जिसकी वजह से आपको गुस्सा आया, कुछ विचार आए जिसकी वजह से आप में लस्ट उठी या फिर प्यार उठा, अलग अलग विचार आएंगे, खुशी उठेगी। तो ये चीज़ें आप कभी कभी उत्तेजक हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आप देखें, इस पे आप विचार करें ध्यान से उठने के बाद। तो और विचार क्या करना है, हमने देखना क्या है, रिफ्लेक्ट करें इस पे कि क्या पुनर्विचार की रिफ्लेक्शन हो इस पे कि क्या हुआ। तो आप देखेंगे कि जैसा विचार आया वैसा शरीर पर इफेक्ट हुआ। तो अब हमने क्या देख लिया कि मन कैसे कंट्रोल कर रहा है शरीर को। तो आप समझ पाएंगे कि आप नहीं कर रहे, क्योंकि अब आपने विचारों को देख लिया। देखिए, जिस चीज़ को आप देख लेते हैं तो वो आपसे अलग है। आप उस चीज़ को नहीं, जो आप हैं उसको नहीं देख सकते। अगर मेरे सामने शीशा ना हो तो मैं अपना चेहरा नहीं देख सकता। तो जो मेरे से अलग है मैं उसी को ही देख सकता हूँ। मैं देखता हूँ कि क्या विचार चले, मैंने देख लिया मेरे से, क्योंकि वो मेरे से अलग हैं। और मैंने विचारों को देख लिया, और मैंने देख लिया कि इन विचारों से मेरे शरीर पर क्या भाव उठे। तो मैंने क्या देखा कि कैसे मेरा मन मेरे शरीर को कंट्रोल कर रहा है, और इसे कहते हैं अवेयरनेस। तो ये है पहली अवेयरनेस आपकी। फिर आप बार बार हर ध्यान के बाद अगर आप बैठ के देखें पीछे जाकर, तो हम रिवर्स जाएंगे पहले। तो बार बार देखें तो हम देखेंगे कैसे मन कंट्रोल कर रहा है शरीर को। जो जो सोच विचार चल रहे हैं वैसे ही शरीर पर भावनाएं उठ रही हैं। तो पहली चीज़ क्या देख ली कि मेरे मन मेरे शरीर को कंट्रोल कर रहा है। दूसरी चीज़ मैंने क्या देखी कि मैं उन विचारों को देख पा रहा हूँ, तभी तो मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। तो मेरे सामने एक मूवी चल रही है, मैं देख पाया
तो वो मेरा मन मेरे से अलग है और मन इस समय शरीर को कंट्रोल कर रहा है। तो ये इतने देखने भर से ही वो मन का कनेक्शन हल्का हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट टाइम आप जब ध्यान में बैठेंगे तो आप फिर से ये करेंगे, तो फिर अब आपको पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है। जो ये विचार हैं मुझे लेके चले गए सपनों की दुनिया में, और देखेंगे कैसे शरीर पर कैसे इफेक्ट आ रहे हैं। तो धीरे धीरे हम ये देखने से हमें पता लग जाएगा कि अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। अंडरस्टैंडिंग बढ़ते ही मुझे पता लगेगा कि मेरा मन है जो सब कुछ कर रहा है, मैं कंट्रोल में नहीं हूँ। और फिर आप जब आंख खोल के देखेंगे तो क्या होगा कि आपके शरीर पर तब भी भावनाएं चल रही हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई भाव उठा, विचार उठा गुस्से का, तो देखेंगे शरीर पर भाव उठा। तो उससे आपको पता लग जाएगा जागते हुए कि ये तो मैं नहीं कर रहा, मेरा मन कर रहा है। तो हमने देख लिया मन के खेल को, मन क्या कर रहा है, और वो खेल को देखना ही उससे बाहर आने का रास्ता है। तो अब कल अब जब फिर अगली बार आप ध्यान में बैठेंगे तो आपको पता है मन क्या करता है, तो वो लेके जाएगा आपको सपनों की दुनिया में, पर आप वहाँ से वापस आ जाएंगे क्योंकि आपको पता है ये तो मन कर रहा है। तो और देखेंगे शरीर पर इफेक्ट आ रहे हैं, तो आप जागरूक हो जाएंगे अपने, आप जागरूक हो गए। मेनली अवेयरनेस क्या है, आप जागरूक हो गए अपने मन के कार्यक्रम के लिए की तरफ कि वो कैसे काम कर रहा है। और इस जागरूकता को फिर हम दिन में भी करेंगे जागते हुए, और ध्यान के समय भी करेंगे। तो धीरे धीरे वो जागरूकता इतनी बड़ी हो जाएगी कि मन आपको ले जाना चाहेगा जर्नी में, पर आपको पता है वो मन ले जा रहा है तो आप जाएंगे ही नहीं। और फिर आएगा टाइम जब आप लंबे ध्यान में पहुंच जाएंगे जहाँ पे कोई विचार नहीं, वो चल रहे होंगे पर आप उनको पकड़ लेंगे और उसमें आप नहीं जाएंगे। हर बार चलेगा, आप पकड़ लेंगे वापस आएंगे, पकड़ लेंगे वापस आएंगे। तो फिर वो लंबा समय हो जाएगा बिना विचारों के। और फिर देखेंगे कि जैसे ही विचार शून्य हुए, शरीर पर भी अब कोई कंट्रोल नहीं है मन का, तो शरीर पर भी गुस्सा आना खत्म हो गया। तो मन जो आपको ले जा रहा था किसी तरफ, वो ले जाना बंद हो गया क्योंकि अब आप पावर में आ गए हैं। तो आपने पकड़ बना ली है शरीर पर, मन पर। और इसे ही आप कहते हैं इसे ही कहते हैं हम सपनों की दुनिया का खात्मा, या फिर अपनी सफरिंग्स का खात्मा, और खुशी का बढ़ना, मोक्ष, एनलाइटनमेंट। तो ये आगे की स्टेजेस हैं, पर यहीं से स्टार्ट, मन को देखने से ही स्टार्ट होती है। तो बस ध्यान में बैठे तो पीछे जाके, हर ध्यान के बाद पीछे जाके देखें क्या हुआ, मन ने कैसे शरीर पर प्रभाव डाला और कैसे आपका शरीर मन से रिएक्ट कर रहा है। बस वो रिएक्शन को देखना है और वो जागरूकता बढ़ जाएगी कि मन कैसे कंट्रोल कर रहा है शरीर को। और धीरे धीरे वो जागरूकता इतनी प्रगाढ़ हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी कि वो कंट्रोल करना खत्म हो जाएगा। सो बस देखना भरा। और यही बुद्ध ने कहा है, जागरूकता, अवेयरनेस। यही कृष्ण ने कहा है। देखिए, निमित्त बनना, कृष्ण कहते हैं निमित्त बन जाओ, निष्काम कर्म करो, निष्काम। तो फिर जब विचार चलने बंद हो जाएंगे तो वो कामनाएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि मन तो कामनाओं का संग्रह है। जैसे ही वो विचार खत्म हुए तो कामनाएं खत्म हो जाएंगी, तो जो भी आप कर रहे हैं उसके बाद निष्काम हो जाएगा। फिर आप निमित्त बन जाएंगे, क्योंकि आप मन से आप नहीं दौड़ रहे। फिर जो हायर पावर आपसे करवाना चाह रही है वो करवाएगी अपने आप, आपको रास्ता बताएगी और आपने उस तरफ चलना। तो फिर वो निमित्त, अपने आप निमित्त बन जाते हैं आप। फिर आप मन से नहीं कंट्रोल है, फिर आप हायर कॉन्शियसनेस से कंट्रोल है। तो ये चीज़ें हैं। आप इनिशियली अगर आप ध्यान कर रहे हैं और आप पाते हैं अपने आप को कि हर सेकंड आप विचारों की दुनिया में चले गए, तो वो अच्छी बात है, वही निवारण है। उसको आप रिवर्स जाके देखें और फिर उस पैटर्न को समझें और वो अपने आप टूट जाएगा। धन्यवाद।